41 बच्चे आ गए। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबको मैं दिख रही हूँ? ओके बेटा, तो हम चल रहे हैं, चैप्टर चल रहा है हमारा किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज 5 क्लासिफिकेशन वाला हमारा चैप्टर चल रहा है। एंड देन हम लोग उसमें वायरस तो हम लोग कर चुके हैं, मोनीरा हम कर चुके हैं, लिख देती हूँ मैं यहाँ, मोनीरा हम कर चुके हैं। और इसमें कुछ जनरल पॉइंट थे ऑफ क्लासिफिकेशन, वो भी कर चुके हैं, है ना। तो देखो ज्यादा चैप्टर रहा नहीं, अब बस रहता है प्रोटिस्टा एंड फंजाई। प्रोटिस्टा ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटू सा ही है, और फंजाई में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी नई आ जाती है। तो कोई बात नहीं, एक लेक्चर में हम टर्मिनोलॉजी करेंगे, दूसरे में हम फंजाई के सारे प्रोसेस पढ़ लेंगे। तो ये 2 लेक्चर्स का रहता है, ठीक है। और इसको भी हम 2 लेक्चर्स देंगे, तो 4 लेक्चर्स में ये सारा खत्म हो जाना चाहिए, राइट। उसके बाद हम लोगों ने जो अगर कुछ पीवाईक्यू बच जाते हैं तो वो कवर करके विल मेक श्योर कि संडे के टेस्ट में आप सारे पीवाईक्यूज लगा के जाओ, है ना। बिकॉज आपने जो एफएसटी दिया है उसमें मैंने देखा है कि आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग बायो में काफी है, तो उसका रीजन यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है। सो विल ट्राई कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर ले, राइट। यो मैम। तो आज का ऑब्जेक्टिव है तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटिस्टा को हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम उसके बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना अगर बहुत सारे टर्म एक साथ लगे ना, आज हमारा काम है उसके उससे फैमिलियराइज होना है, हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहली बार बायो पढ़ने के लिए कभी गए होंगे 11th में, तो लिविंग वर्ल्ड से आप बायो को समझने की कोशिश कर रहे थे ना, प्रोटिस्टा में भी हम वही करेंगे, ठीक है। और साथ में हमने एनसीईआरटी रीडिंग करनी ताकि एनसीईआरटी से हमारी दोस्ती हो जाए, ठीक है जी। स्टार्ट करें। यो मैम। तो सबसे पहले जो फीचर हम करते हैं वो हमेशा हम करते हैं जनरल करेक्टर। हमने बैक्टीरिया में भी पहले जनरल करेक्टर पढ़े थे, है ना। तो जनरल करेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जनरल करेक्टर का मतलब मैं जितने भी प्रोटिस्टा का एग्जांपल पढ़ूंगी सब में ये चीज होगी, कुछ कुछ बीच में एक्सेप्शन होगी। जहां एक्सेप्शन होगी एनसीईआरटी ने मेंशन करी है वो लर्न करनी है, भाई उससे क्वेश्चन आ सकता है, बाकी हमने इग्नोर कर देनी है, ठीक है। नाउ जनरल पॉइंट से पहले ये वाला चार्ट याद करो, निकालो कौन सा पेज नंबर है। 17 और नई वाली 17 पुरानी बुक में फिर मैम 17 ही है पुरानी में, और न्यू में पता नहीं, न्यू में नहीं बता। चलो ठीक है, आते हैं हम मोनीरा, जिसमें हमारे पास कैसे सेल होते थे, प्रोक्रियोटिक सेल्स होते थे। प्रोटिस्टा में हमारे कैसे सेल होते हैं, यहाँ से यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट हो गए, यानी कि हमारे यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स आने स्टार्ट हो गए, यहाँ पे न्यूक्लियस आना स्टार्ट हो गया। तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आनी स्टार्ट होगी। सेल वॉल किसी किसी में प्रेजेंट होती है, जिनमें प्रेजेंट होती है वो किस चीज से बनी होती है, जनरली सेलुलोज। लेकिन इसमें अभी और भी एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे, जनरली नॉट ऑलवेज, राइट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, मतलब 1 सेल की बॉडी होती है इनकी, ठीक है, एक ही सेल है उसी से बॉडी बनी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, वो भी फोटोसिंथेटिक, मतलब सनलाइट की मदद से अपना खाना बना सकते हैं या फिर बना बनाया खाना खा सकते हैं, राइट। तो ये इनमें 2 कंडीशंस होती है। अब प्रोटिस्टा के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर आता है जिसे हम कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक। तो अपनी एनसीईआरटी में इसी चार्ट में लिख दो मिक्सोट्रॉफिक, कि फोटोट्रॉफिक भी होंगे और ऑटोट्रॉफिक भी होंगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना। तो मिक्सोट्रॉफिक का मतलब है कि फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, मतलब खाना खुद भी बना सकते हैं और वो बना बनाया खाना भी खा सकते हैं। तो जैसे आधी जिंदगी उसने खाना खुद बनाया और अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं हो तो उसने खाना बना बनाया खाया। अगर केमिकल एनर्जी से क्या ये खाना बना सकते हैं, नो मैम। नहीं। क्लियर रखना, फोटो ऑटोट्रॉफ बोला है यहाँ पे स्पेसिफिकली, कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं बोला। हु आर द कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ओनली कीमो ऑटोट्रॉफ्स। हाँ मोनेरा, यस। इसका स्पेशल फीचर था कि देखो सारे किंगडम क्लासिफिकेशन में किसी को भी कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं कहा, सिर्फ सिवाय मोनीरा के, राइट। यो मैम। अब हम ले थोड़ा सा कर लिए इसको, अब इसके जनरल फीचर करते हैं। देखो प्रोटिस्टा आर सेलुलर अभी हमने पढ़ा, ये फिलामेंटस भी हो सकता है भाई, इनके पास फिलामेंट हो सकता है, मूवमेंट के लिए हम देखेंगे होता है, ठीक है। और एक कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनीज बना के भी रह सकते हैं। तो मैं लकीली कॉलोनी का इसमें एग्जांपल नहीं पढ़ना, मोनीरा में हमने पढ़ लिया था। ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब ये पानी में मिलेंगे तुम्हें। अब नमकीन पानी में, मीठे पानी में, रुके हुए पानी में, स्टेगनेंट वाटर होता है ना, कहीं खड़ा पानी रह जाता है वहां पर, वो सब अलग अलग जगह। सेल यूकैरियोटिक है, ठीक है। अब फूड कैसा है, ये है फोटोसिंथेटिक, सनलाइट की वजह से खाना बनाते हैं। ये है हेट्रोट्रॉफिक, मतलब दूसरों पे डिपेंड है, हाँ खाना नहीं बना सकते। और मिक्सोट्रॉफिक मतलब जो दोनों है, हेट्रोट्रॉफिक। फोटो सिंथेटिक प्लस हेट्रोट्रॉफिक,
है ना। यो तो यो ये मेसोट्रॉफिक वाला फीचर तुमको मस्त यहाँ पर मिला है, ठीक है जी। चले आगे। तो हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल का जन्म हुआ है। ये बात अगर हम कहते हैं तो कौन सी थ्योरी से एक्सप्लेन करती है? कौन सी थ्योरी हमें बताती है कि कौन सी थ्योरी हमें बताती है कि प्रोकैरियोटिक सेल से मॉडिफिकेशन होके यूकैरियोटिक सेल बना था? एंडोसिम हाँ, पूरा बोल, पूरा बोल। एंडोसिम्बायोटिक यस, थ्योरी। वेरी गुड। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो हमें बताती है एक बड़े वाला प्रोकैरियोटिक सेल था, उसने छोटे वाले प्रोकैरियोटिक सेल को खा लिया। अबे छोटे वाले प्रोकैरियोटिक सेल ने डाइजेस्ट होने से मना कर दिया और इन्होंने आपस में एक एसोसिएशन करी, ठीक है। एसोसिएशन करी कि छोटे वाला सेल अंदर ही रहेगा और वो बड़े वाले सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। धीरे धीरे जो छोटा सेल था अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया में डेवलप हो गया। तो ऐसे बड़े वाला सेल यूकैरियोटिक सेल में चेंज हो गया, क्योंकि बड़े सेल के अंदर एक छोटा सेल रहने लग गया ना, तो एक सेल ऑर्गेनेली बन गई, राइट। तो सबसे पहले जो बना था वो माइटोकॉन्ड्रिया था। सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट का भी ऐसे ही जन्म हुआ, राइट। यो यो मैम। तो प्रोटिस्टा की बात करते हैं। प्रोटिस्टा को हमने डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में, बेसिकली ग्रुप्स बोल लो, डिवीजन बोल लो, डिवीजन इज द राइट वर्ड वैसे तो, इसे डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड करा है, ठीक है। जैसे फ्लो चार्ट बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, बनाओ ऐसे फटाफट। देखो जितना एनसीईआरटी में है उसको बार 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 पढ़ना ताकि तुमको याद हो जाए। क्वेश्चन ना प्रोटिस्टा का एनसीईआरटी से ही आता है, क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन है इसमें ऑलरेडी। जैसे हो जाए थम्स अप। एक क्राइसोफाइटा पढ़ेंगे, फिर उसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, विशाल का हो गया, और बस विशाल का हुआ है। नेहा का हो गया, आरुषि की लगता है इंटरनेट प्रॉब्लम, भूमिका हो गया, दैट्स इट। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट नवप्रीत, मुस्कान, दीक्षा, रिया, नीता, अर्चना, सुहानी, सुनिधि, साक्षी, तान्या, शगुन, अंकिता, नीलम, अनुशिवा, नेहा का तो हो गया, लिनिका, रितिका, पायल, रमिता आपका नहीं, अनुपमा का आ गया, श्वेता का आ गया, तान्या का भी आ गया, पलक, अंजू, श्वेता, प्राकृति, अनुपमा का हो गया, करुणा का हो गया, लेखराज का भी आ गया, मीनाक्षी का भी आ गया, वैशाली आपका नहीं आया बेटा, पल्लवी, ऋतु, गुंजन, पूर्वा, शिता, पल्लक, मुस्कान, जितेंद्र, भूमि का हो गया था, शालिनी, तनिष और ईशान। ठीक है, प्रीति का भी आ गया, तान्या का भी आ गया। ओके चलो देखो कैसे याद रखेंगे हम लोग इसको, तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, ए बी सी डी ई, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं क्राइसोफाइटा, ठीक है। तो क्राइसोफाइटास बहुत रो रहे हैं, ये बहुत रो रहे हैं क्योंकि हम इसको बहुत यूज कर रहे हैं। मतलब ये धरती पे इतना ज्यादा खाना बनाते, इतना ज्यादा खाना बनाते कि परेशान हो गए। ये वो है जो परेशान हो चुकी है घर का खाना बना बना के, ठीक है, क्योंकि तुम इतना खाते हो। तो क्राइसोफाइटा वो जो क्राई करती जा रही है, ठीक है। यो यो उसके बाद आता है डी, डी से याद रखना डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। डाइनो से डाई से दो याद रखना, ये वो है जिसके पास दो क्या है, फ्लैजिला। हाँ, तो ये दो फ्लैजिला वाली है। क्राइसोफाइटिस जो बहुत क्राई कर रही है बिकॉज बहुत सारा टू मच कुकिंग, बहुत ज्यादा खाना बना रही है, ठीक है। यूग्लिनोइड देखो, ए भी तो इसमें काउंट नहीं हो रहा, सी डी उसके बाद ई से यूग्लिनोइड्स आ जाएंगे। यूग्लिनोइड अपने आप में यूनिक है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद के आपको याद रखने पड़ेंगे स्लिम मोर्स एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स वो है जो आपने मलेरिया में पढ़े थे, यो है ना। तो उसको सबसे एंड में रखो, खतरनाक बीमारी वाले सबसे एंड में रखो इसको, ठीक है। स्लिम नोड्स मुझे ऐसे याद रखते हैं कि स्लिमी स्लिमी से है, मुझे इस तरीके से आता है, बहुत स्लिम से है। ओके, तो देखो क्राइसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट एक साथ रखिए, दीज आर द फोटोट्रॉफिक्स, ठीक है। तो दीज आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ऐसे लिख दो वहां पे नीचे। स्लिम मोल्स एंड प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफिक। हमें कैसे पता? क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोटोजोन्स थे वो तो पैरासाइट्स थे ना, हमारी बॉडी में जाके खाना हमसे ले रहे थे, है ना। और जो स्लिम मोल बहुत स्लिम स्लिम से है तो खुद खाना नहीं बनाते, डाइट फूड लेते हैं बाहर से, ठीक है। अब यूग्लिनाइड क्या है? यूग्लिनाइड आर द वन व्हिच आर मिक्सोट्रॉफिक, इसलिए हम उनको बीच में रखते हैं कि कभी कभार वो फोटोसिंथेटिक भी हो जाते हैं, कभी कभार वो हेट्रोट्रॉफिक भी हो जाते हैं, ठीक है। यो ओके चले आगे। यो मैम। यो
चलो अब क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं। अब क्राइसोफाइट्स के अंदर आपको एग्जांपल्स पढ़ने हैं, तो एग्जांपल से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। एग्जांपल्स में आपको दो पढ़ने, एक होते हैं डाई एटम्स, बहुत तरीके के डाई एटम्स होते हैं, और एक होता है डेस्मिड्स। बेसिकली ये है तो ग्रुप, ठीक है, उन ग्रुप के अंदर भी और नाम आते हैं, ठीक है। तो तुम्हें उन ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। तो क्राइसोफाइट जो होते रहते हैं उनके साथ आते हैं डाई एटम एंड डेस्मिड। तो ठीक है, सी के बाद आपको 2 डी मिलेंगे, सी डी स्क्वायर। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो पीछे वाले को आप अल्फाबेटिकली याद करो, इसको छोड़ो, ठीक है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स तुमको कैसे याद रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। पहले तो ये फोटोसिंथेटिक है या नहीं? यो मैम। एक्वेटिक रहते होंगे कि टेरेस्ट्रियल? जर्नल फीचर में क्या बताया था? एक्वेटिक। तो ये एक्वेटिक है, ठीक है। दे लिव इन ओशियंस एंड दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन। नीट को बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स में जो डाई आइटम्स आते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन है, मतलब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो ओशियन में कर रहे हैं वो ये है। तो जो ओशियन वालों को खाना मिल रहा है ना सबको, वो इन्हीं की मदद से मिल रहा है, ठीक है। ये ना हो तो ओशियन में खाना नहीं बनेगा। अब ये होते क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स। व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स? बेटा माइक बंद कर लिया अर्चना। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? फाइटो मतलब बेसिकली प्लांट लाइक, ठीक है। और प्लैंक्टन्स का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक। वाटर। फ्री स्विमिंग, मतलब इनके पास ना तो कोई फ्लैजिला है, ठीक है, ना इनके पास कोई सिलिया है। ये क्या करते हैं, पानी में से लेटे हैं। तुम ऐसे समझो, तुम बहुत टाइम के बाद तुम स्विमिंग पूल मिल गया, ठीक है, तुम स्विमिंग पूल में जाके हाथ पैर छोड़ के लेटे हो। अब इधर को लहर जा रही है, उधर को तुम जा रहे हो। तो दे आर लाइक दिस, दे डोंट यूज एनीथिंग टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लहरें जहां लेके जाएगी वहां चले जाएंगे, तो उनको कहते हैं प्लैंक्टन्स, जो फ्री स्विमिंग रहते हैं, ठीक है। यो मैम। जो प्रोटिस्टा होते हैं ना, प्रोटिस्टा में ना आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो प्लांट, जो पहले बताओ, मोनीरा के बाद प्रोटिस्टा के बाद कौन सा ग्रुप आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में? फंगी। फंजाई के बाद प्लांटिया आता है, ऑर्डर नहीं खराब करना, फिर एनिमल, है ना। प्रोटिस्टा को हम मानते हैं दे आर द एंसेस्टर ऑफ ऑल द सेल्स। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल से पहले यूकैरियोटिक सेल ये बने ना, फिर उससे कुछ लोग, कुछ फंजाई बन गए, उससे कुछ आगे जाके प्लांटी बन गए, कुछ उससे कुछ आगे जाके एनिमेलिया बन गई, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं सेलुलर लेवल पे बोलूं कि सेल से हमारे एंसेस्टर कौन है, तो सेलुलर लेवल पे हमारे एंसेस्टर है प्रोटिस्टा। यानी कि प्रोटिस्टा के पास आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो फंगस जैसे हैं, फंगस जैसे फीचर शो कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो प्लांट जैसे फीचर शो कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो एनिमल जैसा फीचर शो कर रहे हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, प्लांट वाला फीचर है ना, यो मैम। प्लैंक्टन, हम प्लांट वाला वर्ड यूज कर रहे हैं, प्लांट जैसा फीचर हो गया, है ना। लेकिन ये प्लांट तो नहीं है, ये तो प्रोटिस्टा है, राइट। तो ये यूनिक है, ठीक है, इसलिए इसमें एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है, क्योंकि अपने आप में इतना यूनिक चीज है ये, राइट। अब देखो इसकी खास बात क्या है कि इनकी ना जो डाई एटम्स होते हैं, डाई एटम्स की ना जो सेल वॉल होती है, मैंने पहले क्या बोला था, जर्नली सेल वॉल अगर होगी तो कौन सी बनी होगी, किस चीज से? लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन लिख लेना, पीछे जाओ और यही एक्सेप्शन लिख लो, पेंसिल से लिखते रहना, एक्सेप्ट डाई एटम्स, क्योंकि डाई एटम में बनी होती है सिलिका की, SiO2। तो सिलिका की सेल वॉल बनी होती है। अब होती कैसे है, मैं दिख रही हूँ सबको? यो मैम। तो एक नीचे की लेयर होती है, उसके ऊपर एक ऊपर की लेयर होती है। देखो कैसे बनी है ये, जो नीचे की लेयर है, ऊपर की लेयर अगर आप देखोगे तो इसने एक दूसरे को क्लोज कर रखा है ऐसे, अबे खुल नहीं सकती, ठीक है। तो नीचे की लेयर है, ऊपर की लेयर, तो सेल वॉल ना इट्स लाइक सोप केस, जैसे साबुन नहीं होता, साबुनदानी या साबुन रखोगे फिर ऊपर से उसका ढक्कन लगा दो, राइट। तो साबुनदानी जैसी होती है, ओवरलैपिंग सेल वॉल होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसमें आपको ओवरलैपिंग सेल वॉल मिलेगी, आपको मिलेगी डाई एटम्स के अंदर, और सेल वॉल किससे मिलके बनी होगी, सिलिका से, राइट। याद रहेगा? यो मैम। लिख लिया? इस एक एक वर्ड से क्वेश्चन आता है, लिटरली इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अंकिता ने लिख लिया, भूमि सुहानी, अर्चना, मुस्कान, ठीक, कुल आ जाओ।
अब देखो ये जो सिलिका है ना, ये तो डिग्रेड नहीं होता जल्दी, ठीक है। अब सोचो जब भी डायटम, देखो डायटम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यो मैम। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, पानी में तैरा तो तुमको दिखेगा नहीं। बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोपिक है, यो मैम। लेकिन जब हम कल्चर प्लेट में खाना देके बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो बैक्टीरिया दिखने लग जाता है, उसकी कॉलोनी हमें दिखती है ना। यानी कि जब ये एग्रीगेट होंगे तो हमें दिखाई देंगे ना। यो मैम। तो एक डायटम मरा, उसकी सिलिका की शेल नीचे जाके इकट्ठी होगी, ओशन के फ्लोर पे इकट्ठी होगी ना, इकट्ठी होगी, यो मैम। उसको डिग्रेड कर नहीं पा रहे डिकम्पोजर्स। अब मुझे बताओ, इतने सालों से जब से धरती बनी, सब प्रोटिस्टा आ गए, तब से सिलिका की कोटिंग तो नीचे इकट्ठी हो रही होगी ना। तो ऐसे इकट्ठी होती 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 क्या हो जाती है, एक पहाड़ से बन जाते हैं पानी के अंदर, उन्हें हम कहते हैं डाइएटोमियस अर्थ। डाइएटोमियस अर्थ का मतलब है डाई एटम की सिलिका की सेल वॉल की डिपोजिशन। तो डाई एटम्स सेल वॉल डिपॉजिट होती है कहां पे, एट ओशियन फ्लोर एंड फॉर्म माउंटेन्स। इसे हम लोग निकाल लेते हैं, इनको हम निकाल लेते हैं और हम अपने किसी प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं, जिसके आगे बात करेंगे। इतना क्लियर सबको? यो मैम। डेस्मिड्स को ज्यादा एक्सप्लेन करते भी नहीं है, इतना पेपर आता नहीं, लेकिन थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। डेस्मिड को हम कहते हैं गोल्डन एल्गी। देखो एल्गी इज अ प्लांट, यो they look like plant but they are not plants. So green golden algae is what, it's a protista. And what about blue green algae? Blue green algae क्या होती है? साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, राइट। तो एल्गी देख के एक्साइटेड नहीं होना, ध्यान से क्वेश्चन बनना है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन सा पिगमेंट है, इसमें येलो और ब्राउन कलर के कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो इसको गोल्डन कलर का दिखाते हैं। ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि हम फोटोसिंथेटिक के अंदर ही तो पढ़ रहे हैं, राइट। यो मैम। ठीक है, चलो पढ़ ले फिर प्रोटिस्टा का एनसीईआरटी से। यो पेज नंबर बताओ मैम। मैम 20 के साथ कौन सा पिगमेंट था? 20 पेज। 20। ठीक है, हाँ बेटा बोल बोल। मैम ब्राउन के साथ कौन सा पिगमेंट था? येलो एंड ब्राउन कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स होते हैं ना जो चीजों को कलर देते हैं, जैसे आपकी गाजर का कलर होता है, यो मैम। तो वैसे येलो एंड ब्राउन कैरोटीनॉइड्स है, तो प्लांट जैसा फीचर है इसमें। क्लियर? यो मैम। चलो भाई पढ़ते हैं। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, पहले तो इसको अंडरलाइन करो, आर प्लेस अंडर प्रोटिस्टा। तो एक सेल के होने चाहिए और होने भी चाहिए यूकैरियोटिक सेल, सेल ऑर्गेनेल वाले। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। हमने इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं करी है, क्यों? क्योंकि इसके पास प्लांट जैसे फीचर भी है, फंगस जैसे फीचर भी है, एनिमल जैसे फीचर भी है ना, इसलिए सही बाउंड्री नहीं इसकी डिफाइंड हुई है कि यहीं तक रहेंगे। What may be a photosynthetic protestant? हमें जो photosynthetic protestant लग रहा है, किसी और को प्लांट भी लग सकता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, ग्रीन कलर का दिख रहा है, यार प्लांट तो लगेगा ही ना किसी साइंटिस्ट को। तो हर किसी की अप्रोच अलग है। तो प्रोटिस्टा बहुत वास्ट है। एनसीईआरटी क्या करती है, इसको छोटा करके तुम्हें देती है, इसलिए मैंने कहा था एनसीईआरटी पढ़ना है इसके लिए, क्योंकि बाहर गूगल करोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुम्हारे काम के लिए, तुम्हें नीट देना है ना, और नीट का प्रिपेयर करोगे तो सारे मेडिकल एंट्रेंस प्रिपेयर होंगे। तो एनसीईआरटी किसको डिस्कस कर रही है? क्राइसोफाइट्स, रोने वाले, दो फ्लैजिलेट वाले डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड जो मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, खाना बनाते भी है नहीं भी बनाते, स्लिम मोड जो स्लिमी स्लिमी से है, तो वो खाना खुद नहीं बनाते है ना, बस वो आराम से ऐसे लोशन वोशन लगा के बैठे रहते हैं, चिपने चिपने से काम नहीं करते। और प्रोटोजोन जो बीमारी करते हैं तो उसको एंड में रख दिया था, राइट। अंडर प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के अंदर में नहीं पढ़ेंगे। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरीली एक्वेटिक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मेनली क्या होते हैं वो, तुम्हें बहुत ऑप्शन देंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा होगा ये देखना है। तो अगर उसने लिखा ना कि मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली, तो मेन क्या होते हैं वो, एक्वेटिक इज द वर्ड, ठीक है ना। आप उसको मैरीन लिखोगे ना, आप उसको स्टैग्नेंट वाटर लिखोगे, आप उसको एक्वेटिक लिखोगे। क्लियर? यो मैम। नाउ दिस किंगडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स एनिमल एंड फंजाई। तो ये वो किंगडम है जो मैंने यहाँ बनाया था, ये लाइन यहाँ लिखी है कि ये जो किंगडम है प्रोटिस्टा, ये लिंक बनाता है फंगाई, प्लांट और एनिमेलिया के साथ, कि सबके सेल्स यहीं से निकले। तो ये नीट में स्टेटमेंट में मिलेगा आपको, ठीक है जी। बीइंग यूकैरियोटिक, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, द सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अच्छे से इसके पास न्यूक्लियस है। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी है, उनकी हम बात नहीं करते, हमें जरूरत नहीं है उसकी, बस हम सेल वॉल को डिस्कस करते हैं। सम है फ्लैजिला, किसी के पास फ्लैजिला है जैसे डायनोफ्लैजिला, किसी के पास सिलिया है, सिलिया भी हमें देखने को मिलेगा। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, हम ज्यादा इसके रिप्रोडक्शन की भी बात नहीं करते, जरूरत नहीं है।
सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल की फ्यूजन करके भी रिप्रोड्यूस करते हैं और जायगोट भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो बस हमें एक बार रिप्रोडक्शन की बात करनी है, बाकी कहीं करनी भी नहीं। पहला पैराग्राफ क्लियर? चलो अब आते हैं क्राइसोफाइट्स के ऊपर जो रोते रहते हैं, पढ़ा दूं? यो मैम। देखो अगर ज्यादा हो जाएगा मुझे बता देना, हम रुक जाएंगे, ठीक है। लेकिन साथ में यहीं पे सारा याद करके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको स्कूल का चल रहा होगा, फिर मेरे को पता तुम लोग पढ़ोगे नहीं। चलो, क्राइसोफाइट जो रोते रोते रहते हैं, और ये रोते क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा खाना बनाते हैं ये। हाँ, 50% ऑफ द फूड ऑफ द ओशन आर क्रिएटेड बाय देम ओनली। याद है तुम्हें, इकोलॉजी में पढ़ी थी लाइन? नहीं, 50% फोटोसिंथेसिस के अकेले करते हैं ये हमने लाइन पढ़ी है, प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। मैम। चलो, दिस ग्रुप इंक्लूड डाई एटम्स का एक ग्रुप और गोल्डन एल्गी दैट इज डेसिमर्स का एक ग्रुप। तो सी के पास डी के दो ग्रुप थे, बी स्क्वायर के दो ग्रुप थे, ठीक है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एंड इन मरीन एनवायरनमेंट। साफ पानी में भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर का मतलब द वाटर विच यू कैन ड्रिंक, एंड मरीन एनवायरनमेंट में भी मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक ऐसे नहीं दिखेंगे, एंड फ्लोट पैसिवली, तो पैसिवली फ्लोट करते हैं, इसीलिए तो हम इनको क्या बुलाते हैं? फ्लोट का मतलब होता है नहीं, प्लैंकटन। पैसिवली फ्लोट मतलब प्लैंकटन, फाइटो मतलब प्लांट जैसे। इन वाटर करंट, ठीक है, इसलिए इन्होंने प्लैंकटन लिखा है। मोस्ट ऑफ देम आर, ये पूछ सकते हैं मीनिंग प्लैंकटन का, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मोस्ट फोटोसिंथेटिक है, पर ऑल तो नहीं है ना। यो मैम। कौन सा है जो हेटेरोट्रॉफिक है? एक एग्जांपल बता दो। लाइमोल्स एंड प्रोटोजोन्स। और लिथोट्रॉफिक? यूग्लिनोइड, ठीक है, ई है जो हर ऐसे खाना बनाने पड़े, ई बना बनाए खा लूंगा, बना बनाए खाना दोगे, ई बैंगन बना मैं नहीं खाऊंगा, खुद बना लूंगा, ई करने वाले यूग्लिनोइड्स, राइट। इन डाई एटम्स, ये डाई एटम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पे डब्बा बना लो, इसकी डिस्कशन है। द सेल वॉर्म फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल, तो दो थिन ओवरलैपिंग शेल होते हैं, तो बना लो साथ में। एनसीईआरटी के साइड में छोटू सा डायग्राम पेंसिल से बना लो। ओवरलैपिंग शेल्स है और कैसी है? थिन है। एनसीईआरटी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देगी, उसमें थिन की जगह थिक लिख देगी, यही क्वेश्चन खराब हो गया, क्योंकि इस पे किसका ध्यान जाएगा? भाई थिन है, तुम ध्यान देना, राइट, ये थिन है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, कलर वाला मत करना बुक में, बाद में दिक्कत होगी। ओवरलैपिंग शेल्स है which fit together as a soap box की तरह फिट टुगेदर है। the wall are embedded with silica, जो वॉल होती है उसमें बहुत सारा सिलिका होता है, सिलिका लिख देते हैं हम लोग। and thus the wall are indestructible, उसको तोड़ नहीं सकते। thus diatom have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat, जहां वो रह रहे हैं फ्रेश वाटर मेरीन वाटर नीचे रख देते हैं, ये ओशियन में ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। This accumulation over billions of year से हो रही है, जिसकी वजह से डायटोमिस अर्थ बना लिया, अर्थ का ऐसा पार्ट जहां पे इन्हीं के सारे सेल वॉल इकट्ठे हैं। Being gritty, gritty मतलब थोड़े दानेदार, जैसे मिट्टी को उठाओ ऐसे करो दानेदार होती है ना, ग्रीटी ग्रीटी। दिस सॉइल इज यूज टू, अब है तो मिट्टी का ही पार्ट ना, मिट्टी जैसी ही है, तो इसको हम यूज करते हैं किस किस चीजों के लिए? पॉलिशिंग, चीजों की पॉलिशिंग करने के लिए, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल की फिल्ट्रेशन में भी यूज होता है ये, सिरप बनाने के लिए भी यूज होता है। तुम्हें कौन से प्रोसेस में जाना, पर याद रख लेना, तीन चीजें मेंशन करता है। लास्ट लाइन जिससे नीट का क्वेश्चन आता है, और मैंने क्या बोला था, जब भी कोई पैराग्राफ खत्म होता है एंड स्पेशली पेज एंड होता है, तो लास्ट लाइन सबसे ज्यादा मोस्टली उससे क्वेश्चन आपको नीट में मिलेंगे। देखना, जब आप लोग पूरा कर लोगे ना, देन यू विल सी, सारे पीवाईक्यू एक बार लगा लोगे, यू विल सी कि सच में ऐसा होता है। तो डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, इससे क्वेश्चन आ रखा है। डन? मैम। दैट वाज ऑल अबाउट द क्राइसोफाइट्स, राइट। चलो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं डायनोफ्लैजिलेट, फिर क्राइसोफाइट डायनोफ्लैजिलेट को 2-3 बार रिवाइज करेंगे, ओके। यो मैम। ओके, देखो अब आते हैं डायनोफ्लैजिलेट। डाई से मतलब फ्लैजिलेट से मतलब फ्लैजिला किसमें मदद करता है? लोकोमोशन में, लेकिन हो सकता है मूवमेंट में भी मदद करे ऐसे एनिमल्स की, ठीक है। पर मोस्टली हम लोकोमोशन के साथ फ्लैजिला पढ़ते हैं, मूवमेंट के लिए हम जनरली सिलिया पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है, मदद कर भी सकता है ना। तो ये कैसे होते हैं मेरे को बताओ, जब मैंने तुमको स्टार्टिंग में चार्ट कराया था। हाँ बेटा बोलो। तो मैम फर्क क्या हुआ फिर लोकोमोशन में और इसमें? मूवमेंट में यस मैम। जो लोकोमोशन होता है उससे होता है
पोजीशन चेंज, ठीक है, बताती हूँ एक सेकंड। और जो मूवमेंट होता है पोजीशन डज नॉट चेंज। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैंने अपने हाथ पैर हिलाए, राइट, मैंने हाथ वाथ हिलाए, जब मेरी बैठी हुई जगह चेंज हुई नो मैम। तो अपने पॉइंट पे ही हूँ ना, तो मैं भी क्या शो कर रही हूँ, मूवमेंट। तो आप बॉडी को ऐसे मूव करो, इधर उधर आप कोई भी चेंज करो, लेकिन आपकी पोजीशन चेंज ना हो, वो मूवमेंट है। लेकिन अगर मैं उठ के चली जाऊँ अब, तो मेरी लोकोमोशन हो गई। बेशक मैं उठ के वापस यहीं आ जाऊं, तब भी लोकोमोशन होगी, मैंने अपनी जगह चेंज करी थी ना, ठीक है। यो मैम। ठीक है, चलो आफ्टर द ब्रेक डांस कहाँ चला गया, कहाँ चला गया कमर, ये रहा। अरे यूग्लिनोइड कहाँ चला गया, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट, दो फ्लैजिला वाले, ठीक है जी। तो ये मेरे को बताओ, जब हम लोग चार्ट कर रहे थे, अच्छा मैं चार्ट के लिए होता हूँ भूली, जब हम लोग चार्ट बना रहे थे तो हमने ऐसे बनाया था कि सबसे पहले होते हैं प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को ग्रुप में डिवाइड किया था। तो सबसे पहला कौन मेंबर था ग्रुप का, क्राइसोफाइट। चलो एक काम करो, एक काम करो, कोई जल्दी नहीं मुझे, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, आई गिव यू 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट्स लो, कॉपी से फटाफट रिवाइज करो। एनसीईआरटी अंडरलाइन करी तुमने साथ साथ, फटाफट रिवाइज करो। एग्जैक्टली 5 मिनट्स के बाद तुम मुझे रिवाइज कराओगे, लेकिन देख के नहीं कराना, यो यो तभी रिवीजन, तभी साथ में याद होगा, नहीं तो क्या फायदा, राइट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 मैम मिनट्स। क्राइसोफाइट्स को ही सिर्फ रिवाइज करना है कि मतलब सभी डिविजन्स को? स्टार्टिंग का पहले सभी डिवीजन, उसके बाद क्राइसोफाइट्स। यो मैम। सभी डिवीजन तो मैंने देखो पढ़ाया भी नहीं, स्टार्टिंग का पहले। स्टार्ट, 5 मिनट्स। फटाफट पहले एनसीईआरटी देख लो, नोट्स देख लो, या फिर पहले नोट्स देख लो, एनसीईआरटी देख लो, किसी एक ऑर्डर में चल लो, क्राइसोफाइट्स तक। मैं किसी से भी पूछूंगी, ठीक है। आपके हो गया 45 सेकेंड्स टाइम। एक मिनट 20 सेकेंड्स। बेटा माइक बंद कर ले, तूफान मचा रही है नीलम। अच्छा बेटा, अर्चना, तन्वी, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो जवाब दे देना। 2.5 मिनट डन। टाइम इसलिए नहीं दिया मैंने, बातें करो। 2.5 मिनट डन। 2.5 मिनट लेफ्ट एग्जैक्टली।
हाँ जी, बेटा माइक बंद कर लो। लास्ट 1 मिनट, क्विकली रिवाइज। एनसीईआरटी खोलो, उसकी हेडिंग देखो, आंखें बंद करके सोचो इस पेज पे क्या याद है। नहीं तो जिसको तुमने ऐसे बॉक्स बनाया उस वर्ड को पढ़ो, फिर सोचो तुम्हें फीचर याद है या नहीं। कॉपी पलटो, उस पर पीछे लिख के देखोगे प्रोटिस्टा को कितने में डिवाइड किया था। और ऐसे नहीं रट्टे वाले, मैंने अगर पहला लिखा है क्राइसोफाइट तो मुझको कैसे याद था, ये याद रखना है कि तुम्हें कैसे याद है, तभी पेपर में याद रहेगा। रट्टे वालों को तो अभी भूल जाएगा क्लास खत्म होने की थोड़ी देर बाद। क्राइसोफाइट को रोने से याद रखा था, डायनोफ्लैजिलेट को 2 फ्लैजिला से याद रखा था, यूग्लिनाइट को ई ना खाना बनाते हैं ना खाना खाते हैं, मिक्सोट्रॉफिक। स्लिम मोड को चिकने चिकने से है तो ये खाना बनाने का कष्ट नहीं करते, और प्रोटोजोन बीमारी करते, लास्ट में बिठा दिया हमने। Try to remember how you remembered. Last 10 seconds. Okay, done. चलो भाई, हाँ जी, रेज योर हैंड जो क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चन का आंसर करेगा। नीलम, पायल, रिया, विशाल, भूमि, प्रीति, बाकी सब तुम क्या कर रहे थे 5 मिनट्स में? हाँ जी, आंचल, अंशु, अंजू, तन्वी गांगी, तान्या, तान्या और तनिष्क, शालिनी, शगुन, सरला, साक्षी, नितू, पल्लवी, नीता, मीनाक्षी। हाँ भाई नेहा, क्या बात होगी आजकल आंसर क्यों नहीं देती नेहा? दिनिका, अर्चना। हाँ भी अर्चना, बताओ तुम्हारा हाथ का है? अर्चना तुम्हारा हाथ का है बेटा? किया नहीं रिवाइज? दोगी जवाब, करोगी मदद बेटा? हाँ भाई नेहा, आजकल जवाब क्यों नहीं देती, पहले तो ये बता क्या हुआ। नेहा, जवाब क्यों नहीं देती आजकल? पहले तो सबसे पहले हाथ खड़ा करती थी, आजकल क्यों नहीं खड़ा करती, क्या होगा? स्कूल में ज्यादा काम चल हम कर रही थी अभी रिवाइज। हम्म हम कर रही थी अभी रिवाइज, याद नहीं हो रहा था। थोड़ा तो हुआ होगा ना। यस मैम। बोलना क्यों बंद कर दिया? पहले सबसे पहले हाथ खड़ा करती थी, अब क्या हो गया? ज्यादा काम हो गया है स्कूल का? यस मैम। बेटा तो जितना होता उतना कर लिया ना क्लास में। ओके मैम। कोई बात नहीं, तू थोड़ा तो बता, है ना, ऐसे परफॉर्मेंस थोड़ी नीचे कर लेगी। कोई बात नहीं, सारा याद नहीं हुआ, कुछ तो याद होगा तुझे, या कुछ भी याद नहीं हुआ? कुछ हुआ नहीं मैम, कुछ यस मैम। है ना, कुछ हुआ ना, वही बात तो बोलेगी तभी तो याद होगा ना। वो 5 मिनट्स मैंने किस लिए दिए थे? ये हंसने के लिए थोड़ी दिए थे इनको, है ना। जो हंसने में बिजी थे उनका वेस्ट हो गया, जिन बच्चों ने हाथ नहीं खड़ा किया। लेकिन एटलीस्ट जो तुमने थोड़ा भी पढ़ा है, जब तुम बोलोगे तभी तुमको याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा रीजन है, आपके स्कूल में 11th हो नहीं रही है, आप 12th के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। आपको रिवाइज करने का और कोई मौका नहीं मिलेगा सिवाय क्लास के, इसलिए 5-10 मिनट्स बीच के लगाती हूँ। नहीं तो दो एक दिन में प्रोटिस्टा खत्म हो जाए, प्रोटिस्टा बहुत छोटा सा है, लेकिन 1-2 दिन लगाने का मतलब यही था ताकि आप क्लास में ही पढ़ के भी और रिवाइज करके भी जाओ, राइट। तो एटलीस्ट इसमें पार्टिसिपेट करो ताकि तुम्हारी रिवीजन हो, नहीं तो पेपर खराब हो जाएगा। चाहे तुम कोई भी मेडिकल एंट्रेंस दे दो, ये आएंगे, तो एटलीस्ट एनसीईआरटी को तो मेरे साथ प्रिपेयर कर लो ना, एटलीस्ट पार्टिसिपेट। सारे सही आंसर नहीं दोगे, मैंने कभी बोला नहीं किसी को गलत आंसर देने पे, लेकिन आंसर ना देने पे बोलती हूँ, है ना।
तो सबसे पहले हमें शगुन बताएगी, ठीक है शगुन? ये मैम। बेटा जो प्रोटिस्टाज होते हैं, जो प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इनका जिक्र हुआ था? 2 किंगडम्स, 3 किंगडम? क्राइजोफाइट्स। दोबारा सुन क्वेश्चन। प्रोटिस्टा जो है, किंगडम प्रोटिस्टा, ये कौन सी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आए थे? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में आए थे, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में आए थे, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में आए थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आए थे? मैम 2। 2 किंगडम में आए थे। देख बेटा, जब 2 किंगडम आया था तो सबसे पहले प्लांटी किंगडम बना था और फिर एनिमेलिया बना था, तो इसमें तो नहीं आए थे। कौन मदद करेगा इसकी? नीलम तुम बताओगी? पायल तुम बताओगी? कौन सी में आए थे? भूमि? दीक्षा? किंगडम में जी? 3 किंगडम क्लास 3 किंगडम में आए थे, ठीक है। 3 किंगडम किसका माइक है? नीलम बेटा माइक बंद कर ले, तेरे में आवाज नहीं आ रही है, खड़खड़ हो रही है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में आए थे, सही बोल रही है ये? यो मैम। ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में आए थे। ऐसे ही आएंगे, कोई आपसे ऑर्डर में थोड़ी पूछेगा यार, बड़ा तो घुमाएगा ही, है ना? कोई बात नहीं, चलो दीक्षा कोई ना। अब अगर मैं प्रोटिस्टा को ग्रुप्स में डिवाइड कर दूं, तो प्रोटिस्टा हम डिवाइड कर देते हैं, राइट? तो प्रोटिस्टा का वो वाला ग्रुप जिसमें सारे के सारे तुम्हें ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो कभी कभार खाना बनाते हैं, कभी कभार खाना नहीं बनाएंगे, हम तो बना बना खाएंगे। तो ऐसे वाले ग्रुप का नाम क्या था प्रीति? युगलीना। यूग्लिनोइड्स, यस, यूग्लिनोइड्स एग्जांपल है उसका, यूग्लिना। गुड। अच्छा भूमि, ऐसे वाले ग्रुप का नाम क्या था जहां पे सब फोटोसिंथेटिक है? किसी एक का नाम बताओ। एंड क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स। नेहा, एक Yes, और ma'am. फोटोसिंथेटिक ग्रुप का नाम बताओ। Diflagellated. डायनोफ्लैजिलेट्स। देखो ये ना डिविजन्स है, ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल्स आते हैं तो बड़ा नाम है, ठीक है। डाइफ्लैजिलेटेड तो किसी ऑर्गेनिज्म को बोल रही हूँ ना मैं, डायनोफ्लैजिलेट्स ग्रुप का नाम है, राइट? एक आता तो है तुझे, दे दिया ना सही आंसर। फिर वो कौन से वाले हैं विशाल, जो डिजीज कॉज करता है? हमने उसको एंड में डाल दिया था। अच्छा रिया, तुम्हें याद है? अंकिता को याद है? फिर से बोलना। वो कौन से जो बीमारी कॉज करते थे, खुद खाना नहीं बनाते थे, हमने उसको एंड में फेंक दिया था? शगुन बताएगी। तनिष्क, प्रोटोजोन्स। गुड। तनिष्क, वो कौन थे जैसे ऐसे बिल्कुल इतने हाथ साफ साफ थे, कहते मैं तो खाना नहीं बनाऊंगा, क्या नाम था उसका? स्लाइम, है ना? देखो थोड़ा थोड़ा याद हुआ ना, यो मैम। बोलने से याद होता है। ऐसा तो मैं तुमको जितनी मर्जी कहानी सुना दूं, बोलिए तुम्हें याद है ना? हमने तो सिर्फ क्राइसोफाइट्स पढ़ा है, हम उसकी बात करेंगे। तो क्राइसोफाइट्स कैसे होते हैं? यूक्रियोटिक सेल, प्रोक्रियोटिक सेल? मुझे बताएगी ये नीलम। यूक्रियोटिक सेल, प्रोक्रियोटिक सेल्स? पायल? मैम यूक्रियोटिक। यूक्रियोटिक सेल्स। रिया, जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उनको कौन से 2 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं? डेस्मिड। पायल हाथ नीचे कर लो, जिससे मैंने पूछ लिया वो हाथ नीचे कर लेगा। दूसरा ग्रुप कौन सा है भूमि? रिया हाथ नीचे। डायट क्या? डायटम्स, डायटम्स ग्रुप है? मैम डिवाइड किया था क्राइसोफाइट्स। ग्रुप है, गुड गुड गुड, हाथ नीचे कर लो। नेक्स्ट प्रीति, डायटम्स और डेस्मिड्स में कौन से चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन है? क्वेश्चन रिपीट करना फिर से। डायटम और डेस्मिड्स में कौन से चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन है? डायटम्स। डायटम चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन। इनका जो सेल वॉल होता है किससे मिलके बना होता है? सेलुलोज। ओके देखो मैं तो एक चीज बता देती हूँ, है ना? अब तो तुमको थोड़ा थोड़ा याद हो गया, तो अब हम इसको ऐड कर सकते हैं कि जो डायटम्स होते हैं उनका जो शेल होता है वो सिलिका से बना होता है व्हेन दे आर मैच्योर, ठीक है? जब वो यंग होते हैं तब वो भी सेलुलोज का बना होता है। तो टेक्निकली इसका आंसर पूरा इनकरेक्ट नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ कि डायटम्स का जो यंग एज थी,
जब वो यंग थे तो यंग में बना होता है सेल वॉल सेल्यूलोज का, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो सेल वॉल होता है हमारे पास अंकिता सिलिका का। ठीक है विशाल, सिलिका का सेल वॉल कैसे होता है, कुछ पर्टिकुलर शेप थी इसकी? नेहा तुम्हें याद है? हम सोप बॉक्स की तरह थे, क्लोज्ड एक दूसरे में। हाँ दो मैम आप लेयर। क्या बोल रहे हो, रिपीट करना। कौन पूछ रही है? मैं ही पूछ रही हूँ, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा आज। बेटा मैं तो बकरी होती है कौन सी बकरी होती है? तमन्ना। मैम आपसे क्वेश्चन पूछा आपने। ठीक है नेहा आती थी कर लो। हाँ तमन्ना, मैं ये पूछ रही थी कि डायटम्स का तो इसने बता दिया, डायटम्स के ये जो सिलिका के सेल वॉल होते हैं क्या ये डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं? नेचर से तोड़ सकती है? यस मैम। नहीं, इनडिस्ट्रक्टेबल थे। तो ये नीचे जाके इकट्ठे हो जाते थे, इकट्ठे होके कौन सी वाली अर्थ बनाते थे ये? डाई एटमोसियस अर्थ। डायटोमिसिया, मेरा भी गलत हुआ क्या? डाई एटोमेशियस अर्थ, डाई एटम की सेल वॉल से भरी हुई अर्थ। तो मिट्टी में जो इसकी मिट्टी सी बनती है, सॉइल बनती है, वो ग्रिटी होती है। तो उसको किन 3 चीजों के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं? प्रीति संधू बेटा, जिसका आंसर हो गया वो हाथ नीचे करे। मैम पॉलिशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और सिरप सिर्फ के लिए भी। फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऑयल फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। गुड गुड। जो डेस्मिड्स होते हैं क्या वो फोटोसिंथेटिक होते हैं दीक्षा? अंकिता फोटोसिंथेटिक होते हैं? यस मैम। हाँ। शगुन, जो डेस्मिड्स होते हैं उसका और कुछ कोई पॉइंट जो तुमको याद हो? मैम उसमें मैम गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स में एक को हम और कौन नाम से बुलाते हैं? गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी क्यों बुलाते हैं? इसमें कौन से पिगमेंट होते हैं? मैम उसमें येलो और ब्राउन कैरोटीनॉइड्स। वेरी गुड, शाबाश, गुड। चलो क्लैपिंग करोगे? गुड, रिवाइज हो गया, देखा तो था सारे हाथ नीचे कर लो, बहुत अच्छे। स्टार्टिंग में हाथ नहीं खड़ा करा था पर बाद में कर दिया। हाँ बेटा बोलो, डाउट है? नहीं, बस देखा हो तो गया एनसीईआरटी भी पढ़ ली, रिवाइज भी कर लिया, अब घर जाके नाचना। नेक्स्ट कर ले, थोड़ा सा पढ़ ले इसको। तो डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? नेक्स्ट ग्रुप है डायनो, मतलब डाई मतलब 2, फ्लैजिलेट मतलब 2 फ्लैजिला वाले। तो ये भी फोटोसिंथेटिक ही है, क्योंकि हमने अभी करा है कि क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक है, तो ये भी खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अराउंड 50% फोटोसिंथेटिक है, जरूरी नहीं है सारे यूं बहुत ज्यादा खाना बनाते हैं। सॉरी, अराउंड 50% फोटोसिंथेसिस का काम ही करते हैं ओशन के अंदर। ये क्या होते हैं? रंगीला से होते हैं, मतलब कलरफुल से होते हैं, इनको कलर बहुत पसंद है। तो डायनो से तुम एक और वर्ड याद रख सकते हो, डिस्को लाइट। डिस्को लाइट सुनिए कभी, पुरानी पिक्चरों में देखी होगी, रंग बिरंगी सी लाइट होती है, याद रखना, कलरफुल कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट है। तुमको इसके पिगमेंट याद नहीं करने, तुमको याद करने हैं पिगमेंट जब तुम एल्गी करोगे ना प्लांट किंगडम में, तब तुमको पिगमेंट याद करना है। तो यहाँ तुम बच गए। याद के रखना है इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट कि सबसे पहले जो इनकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। हाँ, तो जैसे वो नहीं होते पुरानी मूवी में देखा है, जो युद्ध करने जाते हैं तो ऐसे पूरा वो आर्मर सा पहन लेते हैं आगे पीछे, है ना, तलवार न लग जाए, है ना, फिर उनको कैसे मारते हैं, उनकी आंख में तलवार मार देते हैं तो मर जाते हैं। तो वैसे ही इसका भी पूरा आर्मर है। तो इसका आर्मर किससे बना है? सेलुलोज से बना है। कह रहे सेलुलोज को भी ऐसे कोई आराम से डिग्रेड नहीं कर सकता। इसके पास 2 फ्लैजिला थे, तो एक फ्लैजिला है इसका ट्रांसवर्स, ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टली, और एक है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो इसके पास 2 फ्लैजिला होता है, एक होता है ट्रांसफर, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। याद रह जाएगा। यो मैम। तो ये क्या करेगा? ट्रांसफर ऐसे से चलाएगा और लॉन्गिट्यूडनल ऐसे से चलेगा। तो ये ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है। तो ये कैसे मूव करते हैं? एक जगह पे ना गोलू गोलू घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे। कभी देखोगे ना, मतलब इसको अगर मान लो इसको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, ये पता है कैसे जाएगा? ये जाएगा गुरु 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 गुरु, ऐसे गोल 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 घूमता जाएगा। इसके फ्लैजिला मूव ही ऐसे करते हैं, तो ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं। ठीक है, इट्स लाइक बैले डांसिंग करते हुए जा रहे हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट वो था जो बैले डांसिंग करते हुए जाता था। ठीक है, पढ़ते हैं।
दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैरीन, ठीक है, तो मोस्टली मैरीन नहीं, इसलिए वाले कैसे थे? एक्वेटिक। Aquatic. Fresh water and marine. हाँ, डायनोफ्लैजिलेट को हमने मैरीन में इसलिए लड़ा था, ठीक है। 40 से 30 होते हैं, पढ़ लिया हमने। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट जो उनके सेल वॉल में है, ठीक है। सेल वॉल है स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, तो सेलुलोज में देखो ना, प्लेट ही तो लगी हुई है, यहाँ पे प्लेटें लगी हैं सेलुलोज की। तो सेलुलोज के पास थिक जो सेल वॉल है उसकी थिक सेलुलोसिक प्लेट है। पीछे वाले में जो हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट्स में, उसकी जो सेल वॉल थी यंग एज में सेलुलोज की थी, बड़े होके वो सिलिका की हो जाती है, धीरे धीरे सिलिका डिपॉजिट होता है। इस वाले के केस में सेलुलोज की ही रहती है। मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल, या लिख लो नॉट ऑल, साइड में लिख लेना इसे, ये गलती हो जाएगी। सबके पास नहीं, लेकिन मोस्टली के पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा ट्रांसफर होता है, ठीक है। सेल वॉल के बीच में स्पेस होती है, उससे निकल रहे होते हैं ये। ऑफन, वेरी ऑफन, रेड डायनोफ्लैजिलेट जो रेड कलर के दिखते हैं, जिसका एक एग्जांपल है गोनियोलेक्स, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, वो अपनी इतनी ज्यादा डिवीजन कर लेता है कि जो टाइड्स होती है, लहरें आती है ना बड़ी बड़ी, ऊपर चढ़ जाती है, तो रेड कलर की टाइड्स दिखाने लग जाती है, ठीक है। तो रेड कलर की टाइड्स, अभी आ गया बैक्टीरिया के साथ कंपैरिजन। एक था रेड टाइड्स कौन कॉज करता है, और दूसरा था रेड सी, पूरा सी रेड करते, तो पूरा सी रेड करता था बैक्टीरिया, और रेड टाइड्स कौन करता है? प्रोटिस्टा। रेड टाइड में प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स, और बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देख के बताओ, याद कैसे कराया था? रेड कलर को कैसे याद कराया था मैंने? आरबीसी से, ऐरी करके बताओ क्या एग्जाम्पल है? Plasmodium. प्लाज्मोडियम, बाहर निकल जा, नहीं, sorry. गेट अप। हाँ तनिष, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। यस, ट्राइकोडेस्मियम, 3 से करा था ट्राइकोडेस्मियम, और हमने क्या बोला था इसको? कैसे? एरिथ्रियम। हमने कहा था ERY से याद रखना, ठीक है। तो बाई चांस भूल गए तुम नीट में, है ना, तो क्या करोगे? ERY से तुम याद कर लोगे कि हाँ यार ये रिस्पॉन्सिबल था राइट सी के लिए, ठीक है जी, राइट। तो गोनियोलेक्स है जो इतनी मल्टीप्लिकेशन करके स्पीड को रेड कर देता है। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज मेंबर, ये लार्ज से मेंबर्स टॉक्सिन को रिलीज करते हैं जो अदर मैरीन एनिमल्स को किल कर देंगे, जैसे फिशेस एंड शेल फिशेस को ये पैरालाइज कर देते हैं। पैरालिसिस, अगर इसको खा ले शेल फिशेस, उनकी पैरालिसिस हो जाती है। हम उसे कंज्यूम करते हैं तो हमें मोस्टली फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, पैरालिसिस तो नहीं होगी, लेकिन अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। कोई रोज यही शेलफिश खा ले जिसको गोनियोलेक्स के केमिकल कंज्यूम कर रखा है, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा हार्म होगा, तो दैट डिपेंड्स किसने क्या खाया, राइट। तो ये गोनियोलेक्स का एक एग्जांपल है जिससे क्वेश्चन आता है। क्लियर? जो ये इसके टॉक्सिन का नाम लिख लेना, सेक्सोटॉक्सिन, सेक्सोटॉक्सिन, यस, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। तो सेक्सोटॉक्सिन है जो पैरालिसिस कर देता है शेलफिश के अंदर। एक बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब तो नहीं आता ये, मुझे ईयर तो नहीं याद आ रहा, काफी पुराना है। तो उसमें था कि शेलफिश पैरालिसिस किससे हो जाएगी, तो गोनियोलेक्स केमिकल रिलीज करेगा ना, तो उससे शेलफिश कंज्यूम करके उनको पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है, डन। जो मैम, अब देखो तो सही था डायनोफ्लैजिलेट्स, अंडरलाइन कर लिया। यो मैम, अब कितना बचा हमारा प्रोटिस्टा? 3 बचे हुए हैं। 3 बचे हुए, जिसमें जो प्रोटोजोन है जो सिर्फ लंबा है, स्लाइमोर्स और यूग्नेट तो छोटू से होते हैं, ज्यादा कुछ है भी नहीं, राइट। यो मैम, फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना। देखो जो प्रोटिस्टा होते हैं आपस को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो फटाफट से बताएंगे, कौन बताएगा मुझे? हाँ पायल, बता बेटा। देखो जब भी कोई हाथ उठा रहा है ना, वो अपना नीट की तरफ कदम बढ़ा रहा है। सिर्फ नीट नहीं, जरूरी नहीं है सबको डबल डॉक्टर बनाना है, बट वो एंड कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है अपना, राइट। तो भाई जिसने हाथ पहले उठाया उसने कॉन्फिडेंस बढ़ाया। पायल बताओ भाई, क्या ग्रुप होते हैं प्रोटिस्टा के? मैम क्राइजोफाइट, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स। देख के तो नहीं बता रही ना? नो मैम। यूग्लिनोइड, शाबाश। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, यस। प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन, शाबाश, वेरी गुड, ताली बजाओ भाई, बहुत अच्छे, गुड, शाबाश।
नेक्स्ट, ओके, नाउ वी हैव अपूर्वा. अपूर्वा, इनमें Yes, से कौन ma'am. सी दो ग्रुप है जो फोटोसिंथेटिक है? मैम क्राइसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स. वेरी गुड. ये है कीमोसिंथेटिक है ये? मैम क्राइसोफाइट्स कीमोसिंथेटिक है. नहीं बेटा, कीमोसिंथेटिक सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, ओके मैम. ठीक है. मिक्सोट्रॉफिक कौन है इसमें से? मैम यूग्लिनोइड्स. मिक्सोट्रॉफिक. मिक्सोट्रॉफिक मतलब? मैम ये पार्शियली हेटेरोट्रोपिक है और ऑटोट्रोपिक. वेरी गुड. और हेटेरोट्रॉफिक कौन है प्योरली? यस मैम. हेटेरोट्रॉफिक कौन है प्योरली? मैम यूग्लिना. हेटेरोट्रॉफिक मैम स्लाइमोल्ड्स और प्रोटोजोआंस. प्राइमोर एंड प्रोटोजोन. ताली बजाओ भाई, बहुत बढ़िया, गुड जॉब. नेक्स्ट वी हैव नेहा. नेहा, क्राइसोफाइट की जो सेल वॉल थी, क्राइसोफाइट दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से? डायटम एंड डेस्मिड्स. डायटम्स एंड डेस्मिड्स. बेटा डायटम्स की जो सेल वॉल थी वो किससे मिलकर बनी है? यंग की. मैम यंग में सेल्यूलोज की होती है और मैच्योर में सिलिका. और सेल वॉल मैच्योर में सिलिका. वेरी गुड, शाबाश, गुड जॉब. क्लैप करो भाई. लर्न टू क्लैप फॉर अदर पीपल, तभी तो तुम्हारे भी कोई क्लैप करेगा. शाबाश, वेरी गुड. नाउ डायनोफ्लैजिलेट के अंदर ये मुझे बताएगी. अरे कहाँ गया यार, ये हाथ खड़े वाले दिख नहीं रहे मुझे अब. ये मुझे बताएगी शगुन. शगुन, डायनोफ्लैजिलेट के अंदर कितने फ्लैजिलाज होते हैं? M2. 2. पोजीशन बताओ. Longitudinal. लॉन्गिट्यूडनल और भूल गई, कोई बात नहीं. रिया तुम बताओ. Longitudinal and transverse. ठीक है, तो रिया ये डायग्राम है इसका. ये है ए, ये है बी. लॉन्गिट्यूडनल वाला कौन सा है? B वाला. और ट्रांसवर्स? A. गुड. शगुन और रिया के लिए तालियां भी. गुड ट्राई. अब ये जो इसके ऊपर आर्मर लगा है प्रीति, वो किस चीज से बना हुआ है इसकी सेल वॉल? सेल्यूलोज. सेल्यूलोज की बनी है. राइट. देखो छोटा सा हो गया ना. कितना बड़ा चैप्टर, कितना बड़ा पार्ट पढ़ा था, छोटा सा हो गया ना खत्म. ऐसे यो होता यो है, मैम. साथ में पढ़ते रहो हो जाता है. राइट. डायटोमस अर्थ कौन बनाता है? क्राइसोफाइट या डायनोफ्लैजिलेट्स? से पूछा. ये मैंने पूछा दीक्षा से. किससे? दीक्षा. किससे? दीक्षा. Rhizophytes बनाते हैं. क्राइसोफाइट्स बनाते हैं. चलो, गुड जॉब. दैट्स ऑल. किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नीचे कर लो हाथ. गुड. अच्छा रिया, कोई बात नहीं बेटा, हो जाती है नेटवर्क प्रॉब्लम. ओके जी. चलो भाई, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. नहीं. मैम.